चलो ना होमवर्क ले लो पड़ा 11th sum का on 1st January 2016 A sells goods for 10,000 to B and draws a bill at 3 months for the amount. B accepts it and returns it to A, page 131. On 1st March 2016, B retires and accepts another rebate of 12% record transactions in the journal of B. Scene क्या है तो 1st Jan को A ने बेचा, so B2 sells 10,000. Purchase to A 10,000. Then A to BP 10,000. फिर फर्स्ट मार्च को रिटायर किया तो BP टू कैश टू रिबेट. BP आएगा रिबेट आएगा फॉर 1 month क्योंकि 2 महीने बाद रिटायर हुआ. So that will be 10,000 पे at the rate of 12% for 1 month. That is 100 I think. So 9,900. BP to cash to rebate 10,000, 9,900 and 100. Is that clear? I think we started with accommodation bill in the last. दो सम दिया था. याद है आपको मैकेनिज्म accommodation? Accommodation में क्या होता है तो one person draws a bill on another person, but कोई trade relation नहीं है. No one has purchased or sold anything. है ना? तो कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप और म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिधर फाइनेंस की नीड है. तो फाइनेंशियली अकोमोडेट करने के लिए 1% ड्रॉज द बिल ऑन अनदर एंड ड्रॉवर ऑब्वियसली डिस्काउंट्स इट विद बैंक, गेट्स द मनी, गिव्स इट सम पार्ट टू द अदर पार्टनर एंड देन एट द एंड ऑफ द पीरियड वन पार्टनर गिव्स द मनी टू अनदर एंड ही ऑनर्स द बिल. ऐसा चलता है. उसमें 2 सम्स हमने किए थे राइट. अभी उसके बाद नेक्स्ट सम ले लो. सम नंबर 17. एक कैल्सी को भूल गया जाएगा. ये किसका है? यू बहुत अनादर हुआ 10 દિવસ લાસ્ટ વીક નું છે. ના તો એ મારું નથી પણ મારું ખોવાઈ ગયું. હા પાસ છે. ટેસ્ટ માં ખોવાયું હતું. ટેસ્ટ ની પછી બસ પછી પાસ છે ને તારું જોઈ લે ને સિટીઝન નું છે. પાર્ટ 2 પાડ્યું છે મારું પણ મારું બડા નવું કે ખોવાડું છે. અહીંયાથી જ ખોવાડું ક્લાસ માં શ્રમણ આપી દો. પણ મારું 3-4 દિવસ એક જ છપ આવડે છે આઈડી લે આપત છે તારા મને કોઈ વાંધો નથી. આને હમણાં જોઈએ છે યુઝ કરે છે પછી લઈ લે. और एक आने वाला भी है सर. मैंने ये किसका है? આ બંને આવ્યા હતા 2-3 દિવસના અંતરે આવ્યા હતા. બંને 7-8 દિવસ. आउट सब बाद में देख रहे हैं. बहुत सारा 4-5 पड़ा हुआ है. देखो अभी सुनो मेरा बात. सम नंबर 17 देखो. इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है, दिमाग लगाने का आपको. सम नंबर 17 पेज 132. See, on 1st January 1996 Desai drew a bill on Manmohan at 3 months for rupees 10,000 and Manmohan drew another bill on Desai for a similar amount and terms. दोनों एक दूसरे पे 10-10 हजार का भी ड्रॉ करके बैठ गए. ठीक है.
तो क्या रे सुखी रही है बच्चे पड़ी सुनो अभी ये क्या है अभी सुनो On 1st Jan 96, Desai drew a bill on Manmohan for 3 months, 10,000 rupees. And Manmohan also drew a bill on Desai of similar amount and terms. Both the bills were accepted and discounted at 6% per annum. दोनों ने एक दूसरे में बिल ड्रॉ किया ना 1500 वाला बिल भी किया था हमने दोनों ने सेम अमाउंट का ड्रॉ किया सेम अमाउंट पे डिस्काउंट करवाया एट मेच्योरिटी देसाई मीट्स हिज एक्सेप्टेंस बट मनमोहन एक्सेप्टेंस वाज डिसऑनर एक बंदे ने एक्सेप्टेंस मीट किया दूसरा बाउंस करवा दिया देसाई वाज कॉल्ड अपॉन टू टेक अप दैट बिल नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 10 रुपीज बैंक बढ़ गया बैंक ने नोटिंग करवा दी Manmohan then accepts. Noting doesn't mean that you are actually filing a case. Okay, noting is the first step, and then followed by protest, and then you file a case. Okay, 3 steps are there. ये सब आएगा तुमको. Negotiable Instrument Act है ये सब. Desai was called upon to take up the bill. The noting charges amounted to ₹10. Manmohan then accepts a new bill of 3 months for this amount due plus interest of 50, which is duly met on maturity. शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज तो दोनों पार्टी का साथ साथ में करना है कुछ नहीं है एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ करते जाओ ओके तो देसाई एंड मनमोहन दोनों का ड्रॉ कर लो 2 साइड्स देसाई एंड मनमोहन दोनों का बुक दिस इज देसाई एंड दिस इज मनमोहन ओके बुक में लिख रहे हैं चलो ना फोकस ध्यान दो अकोमोडेशन बिल है बैंड इसी में बचती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो मैनेजेबल है अभी तक का कोई सम टफ था तुमको लगा कुछ नहीं था सब 12th में किया था सब रेपिटेशन ही था अभी आ रहा है रियल गेम इज अकोमोडेशन बिल ओके नाउ ये आ गया तो मतलब सीजन ज्ञान प्राप्त हो गया सीजन मतलब सीजन बॉल प्रैक्टिस है ऐसा चलो देसाई ड्रू अ बिल ऑन मनमोहन एंड मनमोहन ऑल्सो ड्रू अ बिल ऑन देसाई सो फर्स्ट बिल देसाई इज ड्रॉइंग ऑन मनमोहन तो व्हाट एंट्री विल देसाई पास BR to Manmohan, this is 10,000. Okay. Same entry in the books of Manmohan. ये first bill की entry. This is Desai to BP. बराबर है? ये पहला बिल है जो मनमोहन ने ड्रॉ किया, सॉरी देसाई ने ड्रॉ किया, मनमोहन ने एक्सेप्ट किया. Focus now. Then another bill मनमोहन draws on देसाई तो इसके बुक में अभी क्या होगा एंट्री तो BR to देसाई है ना और सेम बिल का एंट्री देसाई के बुक में क्या होगा मनमोहन टू देसाई वही ऐसे ड्रॉ किया एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी प्रीविलेज ठीक है पैसे की जरूरत थी तो मजाक में 2 बिल बना दी ओके दोनों ने ड्रॉ किए और दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिए क्या ही जाता है 2 साइन करनी
तो सिग्नेचर किया, 2 बिल्स बना दिए, दोनों बैंक में पहुंच गए. फर्स्ट बिल हु कैन डिस्काउंट? देसाई. पहला बिल देसाई कैन डिस्काउंट बिकॉज इज द ड्रॉवर. तो देसाई गया बैंक में, देसाई ने फर्स्ट बिल डिस्काउंट करवाया. तो व्हाट एंट्री विल देसाई पास इन दिस बुक? डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर. अभी 10,000 का बिल था, 6% डिस्काउंट रेट था. कितने महीने का बिल है? आई थिंक 3 months, राइट? 3 है ना? 3 months. तो बैंक को 3 महीने बाद मिलेंगे पैसे. तो 600 और 150 आर. तो 10,000 का बिल था, 9850 is what is going to get. Correct? This was discounted by Desai. This is the first bill. No entry in the books of Manmohan for that bill. Correct? Because Manmohan was the drawing. Drawing के book में discounting का कोई फर्क नहीं पड़ा. But the second bill is discounted by Manmohan, है ना? तो उसका एंट्री मनमोहन के बुक में आएगा. वो सेम ही होगा, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर. दिस इज 10,000, दिस इज 150 एंड दिस इज 9850. सेम डिस्काउंट, सेम अमाउंट, सेम पीरियड. ये सेकेंड बिल का डिस्काउंटिंग एंट्री. इसकी एंट्री देसाई के बुक में नहीं आएगी क्योंकि देसाई इज द ड्रॉइंग. समझ आया? तो दोनों बिल्स ड्रॉ हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं, दोनों ही डिस्काउंट हो चुके हैं. 50-50 रिक्वायरमेंट होगी पैसे की, तो एक दूसरे को कुछ रेमिट करने का सवाल नहीं. दिस इज एक्चुअली अ बेटर प्रपोजल. क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों ने बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया है, तो खुद का डिस्काउंट खुद ही बेयर कर. तो एक दूसरे को देने का लफड़ा नहीं, तो डिस्काउंट शेयरिंग का भी लफड़ा नहीं. हमने देखा था एग्जाम में याद है, उसने 3/4 कुछ तो या 1/4 रेमिट किया था, तो उसके प्रोपोर्शनेट का डिस्काउंट भी उसको चिपका दिया था. इसने क्रेडिट किया था डिस्काउंट, उसने डेबिट किया था. याद है? तो जब रेमिटेंस होता है तभी डिस्काउंट का लफड़ा होता है, डिस्काउंट शेयरिंग का प्रॉब्लम होता है. अभी यहाँ पे कोई रेमिटेंस है ही नहीं, क्योंकि दोनों ने खुद का बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट कर लिया. दोनों मस्त में यूज किया 10,000 फॉर अ स्पैन ऑफ 3 months. अब 3 महीने के एंड में एक्चुअली किसी को कुछ पैसा तो देना नहीं था, चुपचाप वाले दोनों को बिल ऑनर करना था. फर्स्ट बिल देसाई ने ड्रॉ किया था, तो बैंक मनमोहन के पास जाएगा पैसे लेने को, है ना? मनमोहन इज द एक्सेप्टर, डिस्काउंटेड बिल था. फर्स्ट बिल देसाई ने ड्रॉ किया था, तो बैंक मनमोहन के पास जाएगा. दूसरा बिल मनमोहन ने ड्रॉ किया था, तो बैंक देसाई के पास आएगा. सीन क्या हुआ? एक ने ऑनर किया, दूसरे ने नहीं किया. तो देखो क्या दिया. ऑन द ड्यू डेट देसाई मीट्स हिज ओन एक्सेप्टेंस. देसाई मीट्स हिज ओन एक्सेप्टेंस मतलब देसाई ने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो उसने चुपचाप ऑनर किया. मतलब जस्ट सेकेंड बिल मनमोहन ने जो देसाई पे ड्रॉ किया था, देसाई ने जो एक्सेप्ट किया था, जब बैंक उसके पास आया उसने चुपचाप पैसा दे दिया. कितना दिया होगा? 10. तो पहले वो ऑनर एंट्री मार देते. सेकेंड बिल की ऑनर एंट्री 3 महीने बाद मतलब 4496 को होगी. देसाई ने खुद का एक्सेप्टेंस ऑनर किया, तो BP2 बैंक है ना, कितना आएगा? 10,000 आएगा. पूरा का पूरा बिल ऑनर हो. इसकी एंट्री यहां पे नहीं आएगी क्योंकि डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर. दिस वाज द सेकंड बिल व्हिच मनमोहन ड्रू. देसाई एक्सेप्टेड, देसाई ऑनर. देसाई के पास पैसा था, बट मनमोहन ने खुद का बिल क्या किया? डिसऑनर कर दिया. मनमोहन डिसऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस, तो डिसऑनर की एंट्री आएगी, दोनों के बुक में आएगी. डिसऑनर तो दोनों के बुक में एंट्री आती है. अब ये फर्स्ट बिल की बात चल रही है. सेकेंड बिल वॉज कोई गया ही नहीं था यार, कृषि भी नहीं गई थी. चलो नाउ द फर्स्ट. ओके, इधर मैं खाली रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं BR2 ऑनर्ड. ओके, बाकी तो वही है, BR ऑनर्ड है. याद रहने के लिए BR2 सेकेंड वाला बिल था वो ऑनर हुआ. फर्स्ट बिल हो गया बाउंस. तो फर्स्ट बिल का ड्रॉवर था देसाई, एक्सेप्टर था. तो पहले मनमोहन के बुक में एंट्री कर लेते. एक्सेप्टर के बुक में डिसऑनर विथ और विदाउट नोटिफिकेशन, विथ नोटिफिकेशन चार्जेस.
बैंक बढ़ गया, बैंक ने नोटिंग करवा दिया, तो चार्जेस बैंक ने पे किए होंगे, बैंक देसाई से वसूलेगा, देसाई मनमोहन से, तो एक्सपेंस अल्टीमेटली ड्रॉई का है। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बीपी डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस? सो इट इज बीपी नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, हु इज द ड्रॉवर? देसाई, करेक्ट। बीपी नोटिंग चार्जेस टू देसाई। कितने का बिल था? 10,000 का। नोटिंग चार्जेस हुआ है आपका 50, 10, राइट। एंड इधर आएगा 10,010। दिस इज बीपी डिसऑनर्ड with noting charges. This will also happen on the due date 4/4/96. Same entry for dishonor in the books of देसाई। देसाई के बुक में याद करो कौन सा बिल था? ये डिस्काउंटेड बिल था। डिस्काउंटेड बिल इज गेटिंग डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। व्हाट इज द एंट्री? एक्सेप्टर टू बैंक इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस। हु वाज द एक्सेप्टर? मनमोहन टू बैंक। मतलब मनमोहन से लेना बाकी है और बैंक ने काट लिया विद चार्जेस। सो इट इज बैंक ने डिडक्ट कर लिया विद नोटिस। सो दिस इज 10,010। बैंक ने डिडक्ट ओके। नाउ बैंक डिडक्टेड 10,010 फ्रॉम आवर अकाउंट। मतलब सपोज गया देसाई, तो हमारे अकाउंट से गया और हमें मनमोहन से पैसा लेना बाकी। सीन क्लियर है यहां तक? अभी खुद का बिल ऑनर कर लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन ये लटक गया, इसने बाउंस किया, तो बैंक ने लूटा देसाई को। बैंक तो पहले जाता है ड्रॉई के पास, ड्रॉई नहीं देता तो फिर ड्रॉअर का गला पकड़ता। तो अभी ड्रॉअर के अकाउंट में से 10,000 कट गया, 10,010। तो अभी हु हैज टू रिसीव मनी फ्रॉम हूम? देसाई हैज टू रिसीव फ्रॉम मनमोहन। हाउ मच? 10,010। हक्का बनता है। उसके लिए आगे की स्टोरी दी गई है। फॉर विच देसाई वॉज कॉल्ड अपॉन टू डिक्लेयर बिल, नोटिंग चार्जेस वर 10। मनमोहन then accepts a new bill for 3 months for the amount due by plus interest 50। तो मनमोहन देसाई या मनमोहन के घर में बोला, भाई बिल डिसऑनर कर दिया तूने, पैसे लाओ 10,000। पैसे नहीं है, प्लीज क्या करो? रिन्यू कर दो, 3 महीने का एक्सटेंशन दो। बोला चल ठीक है, 3 महीने का एक्सटेंशन विथ इंटरेस्ट। बेसिकली बिल इज गेटिंग रिन्यूड। तो रिन्यूअल में पहला तो डिसऑनर होता है, वो हो चुका है। फिर 5 पे बोला कुछ तो नहीं, भी रुपया, तो 1 भी रुपया नहीं दिया था। पूरा का पूरा 10,010 प्लस इंटरेस्ट इज एक्सेप्टिंग विथ न्यू बिल। तो 4 स्टेप्स होते हैं ना रिन्यूअल। पहला डिसऑनर, डन, पार्ट पेमेंट तो है नहीं। इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, इसके लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल, इसके लिए इंटरेस्ट पेएबल। तो इंटरेस्ट की एंट्री कर दो तो होगा आई थिंक मनमोहन टू इंटरेस्ट, आई थिंक दैट विल बी 50। दिस इज ड्यू एंड सेम एंट्री इसके बुक में आएगी इंटरेस्ट टू देसाई। इंटरेस्ट टू देसाई 50 एंड देन ऑब्वियसली न्यू बिल इज एक्सेप्टेड। तो वापस इसके लिए BR है, तो BR टू मनमोहन। बट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दिस बिल? 10,060। सब कुछ न्यू बिल के साथ आ रहा है ना। इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस, एवरीथिंग इज कमिंग विथ न्यू बिल। So 10,000 was the bill value plus 10 plus 50, पूरा का पूरा is coming with new bill. Yes or no? और इसके बुक में वो बीपी है, तो एंट्री होगी देसाई टू बीपी। हाउ मच? 10,060। तो ये हो गया न्यू बिल। अगेन 3 महीना एक्सटेंशन मिल गया, भाई खुश, मनमोहन राजी, खुश, चला गया बिल लेकर। उसके बाद क्या होगा? विच इज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। उसके बाद बंदा इंसॉल्वेंट तो नहीं हुआ, 3 महीने बाद उसने बिल ऑनर किया, तो इसके लिए BR ऑनर होगा और ये रिटेन BR है। तो 3 महीने बाद मतलब 7/7/96 को रिटेन BR ऑनर्ड इज व्हाट? कैश टू BR। मनमोहन इज नो मोर योर एसेट, नाउ इट इज BR। मनमोहन गया, बैंक टू BR। ओके, मनमोहन डेटर था ना, तो इज नो मोर योर एसेट नाउ। व्हाट इज योर एसेट? BR। मनमोहन इज गॉन, राइट? एंड व्हाट इज योर लायबिलिटी फॉर मनमोहन?
BP to bank. Okay, because Desai is no more a liability. Desai was converted to BP. So BP to bank, that is 10,060. 10,060. Sorted. Exactly. ऐसा है. समझ में आया? अब ये थोड़ा थोड़ा अभी बढ़ रहा है लेवल. आपको समझ में आ रहा है सर? अकोमोडेशन भी थोड़ा इजी था, थोड़ा अभी मीडियम लेवल आया, अभी मेन कोर्स पे जाते हैं. मेन ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर. ठंडी लगेगी. एसी नहीं चलो अभी ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 9. 9 जैसा मॉड्यूल सम एकदम इज्जत से करना है. 9 नहीं नाइन्थ आ गया खुद से तो मतलब नाचते नाचते निकलना था. सम नंबर 9. आराम से करना है सम नंबर 9, क्योंकि सम नंबर 9 अगर आ गया तो दैट इज अ लिमिट ऑफ डिफिकल्ट. ऐसे उसको क्रॉस करने वाला नहीं. ओके 9 सम जैसा और 2-3 सम मिलेगा, सेम स्टोरी लाइन, खाली नाम और अमाउंट चेंज होते जाए, बट सेम स्टोरी लाइन. स्टोरी लाइन समझ लेना तो क्रैक कर लो. देखो 9 सम दोनों में बुक में करते हैं हम लोग. वो लोगों ने खाली एक्स के बुक में पूछा है, बट विल डू इट बोथ द बुक्स. ओके पूरा क्लियर हो जाओ कंसेप्ट के साथ. एक्स और वाई ओके दोनों के बुक में करेंगे. कौन नहीं आया मनन नहीं आया? है ना मुंद्रा और एक नहीं आया. या मेहता पागल सवेरे आई थी ना. चलो प्लीज लिसन. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तभी मिस. તમે સુઈ ગયા એમાં ચાલે બરોબર. તમે કીધું તું ને અમને સવારે. सर समझा रहे तो हाँ भाई પૂરી નહીં ઉતરેગા. दिमाग का दही बड़ा होता है. चलो ना 9th सम फॉर द म्यूचुअल का फोकस फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन. Silence. For mutual accommodation of X and Y on 1st April 2016, X drew a bill, 4 months bill on Y for 4,000. Okay? तो step by step जाते हैं. Y returns the bill after acceptance to X on the same date. तो X drew a bill on Y. So what entry you pass in the books of Y? BR to Y. Please be quiet. BR to Y it is 4,000. बराबर है? And same entry in the books of Y ये accepted है. X to B. तो X to BP 4,000. Mutual accommodation, no sale, no purchase. So date is 1/4/16.
बराबर है। सर लोग वो आदमी ये तो हम भी करेंगे। अकोमोडेशन बिल इंडिया में चल रहा है, बट लोन्स इजी हो गए तो कम। पहले लोन्स का प्रोसेस बहुत लंबा होता था, अभी भी है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में ज्यादा। नाउ ट्रेड बिल आर मोर इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अकोमोडेशन विद इन द कंट्री। देन व्हाट? X drew a bill on Y for 4 months. Y returned and accepted. X discounts the bill from his bankers with his bankers at 6% per annum and remits 50% of the proceeds to Y. तो इधर एक ही बिल ड्रॉ हुआ है, दोनों ने एक दूसरे पे बिल ड्रॉ नहीं किया, दोनों को मिला के 4,000 रुपए यूज करना है सॉर्ट ऑफ। सो X गया बैंक में, X ने डिस्काउंट करवाया बिल, दिशा जी। So bank discounting charges to BR. Bank discounting charges to BR. देखो ध्यान, bank discounting charges to BR. What is your bill value? 4,000 का 6% for 4/12, 80 rupees. Okay, this is 4,000 and this is 3,920 and 1,460. Will bypass any entry for the discount? Okay. And आगे बढ़ो, क्या दिया? He remits 50% of the proceeds to Y. So X जो है उसको जो भी पैसे मिले उसके आधे उसने Y को दे दिए, लेकिन X शाना है, वो क्या पूरा 2,000 दे देगा? वो क्या बोलेगा कि देख भाई 2,000 मैं यूज कर रहा हूं तो उसका डिस्काउंट तो मैं यूज बेयर कर लूंगा एक्सपेंस के लिए, लेकिन जो तू यूज कर रहा है 2,000 आधे, उसका डिस्काउंट तू बेयर करेगा, मतलब इस तरीके दिस टू Y। तो X अपने बुक में एक्चुअल एंट्री क्या करेगा? Y टू कैश तो है ही, टू डिस्काउंट प्रपोर्शनल डिस्काउंट में उसके बारे डाल देगा क्रेडिट करके। तो Y ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, Y टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो भी ऊपर यूज किया ना ये डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसी को क्रेडिट कर देगा। इसका लॉजिक क्या है कि Y को पैसे 2,000 नहीं देगा, पैसे कितने देगा? 1960। हाँ 1960, इसका आधा 3,920 का आधा, इसको 3,920 मिला था, इसका हाफ देगा और 40 का डिस्काउंट चिपकाएगा, उसको डेबिट करेगा 2,000, बोलेगा मैंने तेरे को 2,000 दिए, समझ जा मैंने तेरे को 2,000 दे दी, लेकिन पैसे एक्चुअली देगा खाली 1960 और बाकी डिस्काउंट का रिवर्सल, मतलब खुद डिस्काउंट रिवर्स कर देगा, इसका एक्सपेंस नहीं। वाई भी बोलेगा बराबर सी बात है, आधा पैसा वो यूज कर रहे तो आधा डिस्काउंट भी वो बेयर करेगा। तो व्हाट एंट्री विल वाई पास इन हिज बुक्स? डिस्काउंटिंग चार्जेस टू एक्स ने पैसा दिया खाली 1960, 40 रुपीज डिस्काउंट बेयर करेगा। ये सारा काम हो रहा है 1460। यहां तक का स्टोरी क्लियर है? एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट किया, एक्स ने डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करने के बाद एक्स ने वाई को आधा पैसा रेमिट कर दिया, आधा पैसा रेमिट कर दिया। तो एक्स से पैसा गया और वाई को पैसा मिला और डिस्काउंट यहां पे क्रेडिट हो गया, वहां पे डेबिट हो गया। अभी इसके बाद स्टोरी बड़ी सिंपल थी। जब ड्यू डेट आता तब 4,000 का बिल था, तो एक्स वॉज सपोज टू गिव 2,000 टू वाई, वाई ऑर्डर करने वाला है, दो तो है उसके पास, उसको 4 देना ना बैंक को, अंडरस्टैंड? तो सीन क्या था, अभी 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक्स वॉज सपोज टू सेंड 2,000 टू वाई, वाई वॉज सपोज टू गिव 4,000 टू द बैंक। ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? On the due date, X is unable to send the amount. X is unable to send the amount. That is the twist. X ये 2,000 Y को सेंड नहीं कर पाया। अब Y ने बिल को ऑनर किया या डिसऑनर? कुछ दिया है वैसा? कुछ दिया नहीं, वो तो दूसरा बिल का स्टोरी चालू हो गया वहां से।
बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट बिल? ऑनर। उसने ही दिया तो अज्यूम करना है ना वो ऑनर है, नहीं तो दिया होगा उधर भी डिसऑनर जैसा। डिसऑनर नहीं दिया मतलब फर्स्ट बिल इज गेटिंग ऑनर। तो अभी X was supposed to send 2000 to Y and then Y was supposed to give 4000 to the bank. X वो 2000 रुपए नहीं दे पाया तो बैंक तो आएगा बराबर ड्यू डेट पे Y के पास पैसा लेने को, और Y ने वो पैसा दे दिया है क्योंकि आगे कुछ मेंशन नहीं किया बिल डिसऑनर्ड का, मतलब बिल इज गेटिंग ऑनर। ऑनर की एंट्री X के बुक में आएगी कि नहीं? रेमिटेंस की आती Y टू बैंक और बैंक टू X, लेकिन वो हुआ ही नहीं। अभी डिसऑनर की एंट्री X के बुक में, ऑनर की एंट्री X के बुक में नहीं आई क्योंकि इसके लिए डिस्काउंटेड भी आ रहा है। Y के बुक में तो आएगी, एक्सेप्टर है, क्या होगी एंट्री? BP टू बैंक। इसने चुपचाप बेचारे ने ऑनर किया, लेकिन ऑनर करने के चक्कर में Y का कितना पैसा जेब से गया पता है आपको? क्योंकि उसको आइडियली खुद ने जो 2000 वापरे थे वो तो देना ही था। X के भी 2000 कौन भर रहे हैं यहाँ पे? Y। तो भैया Y का नुकसान हुआ है 2000, जो उसको किससे वसूलना है? ये सीन हुआ यहाँ पर। ये एंट्री X के बुक में नहीं आई क्योंकि इसके लिए डिस्काउंटेड भी आर ऑनर्ड। समझ में आया? दिस इज फर्स्ट बिल ऑनर्ड, बीपी ऑनर्ड, और इसकी ड्यू डेट आएगी 4 महीने के बाद, मतलब 4/8/16। इज दिस क्लियर? अभी Y ने X को बोला भैया 2000 लेके आ, 2000 तो देने पड़ेंगे तुझे, तेरे वजह से मेरा गया है, बैंक ने लूट लिया मेरे से 2000, अभी मैं तेरे से लेगा 2000। तो Y ने X को बोला कि 2000 ला, 2000 ला, 2000 ला। तो X ने बोला यार पैसे नहीं है, यार पैसे नहीं है तो बिल ड्रॉ कर, बिल ड्रॉ कर, बाद में चुकाऊंगा, बिल ड्रॉ कर। तो Y ने बोला चलो ठीक है, पुरानी दोस्ती है। Y draws a bill for 7000 which is duly accepted by, लेना था 2000, कितना लेना था? लेकिन बिल कितने का ड्रॉ किया? 7000। इसके आगे भी एक छोड़ है। अभी Y ने बिल ड्रॉ किया ऑन X, ऑब्वियसली क्योंकि लेना है ना, 2000 लेना है, तो Y ने कितने का बिल ड्रॉ किया? 7000। अभी अच्छा स्टोरी है, ओपन आई अभी देखो Y ने बिल ड्रॉ किया, X ने एक्सेप्ट किया। फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो Y के बुक में एक्सेप्टेंस है तो क्या आएगा? X2 दिस इज व्हाट Y ने ड्रॉ किया, X ने एक्सेप्ट किया, तो Y के बुक में BR2X, दैट इज हाउ मच? 7000 का बिल, दिस इज BR एक्सेप्ट। ध्यान से, दिस इज हैपनिंग ऑन 4/8/16। Y ने ड्रॉ किया, Y is having an upper hand in the transaction, Y is the creditor, उसको 2 लेने थे, उसने 7 का बिल ड्रॉ किया, 7 का, और X ने वो एक्सेप्ट किया, तो Y2 BP कितना? 7,000। दिस इज BP एक्सेप्टेड। ओके, करना था 2000 का बिल, लेकिन भाई ने ड्रॉ कर लिया 7000। फिर क्या हुआ? Y discounts the bill for 6,600, तो 400 का डिस्काउंट हुआ, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 7000 का बिल था, 6600 में किसने डिस्काउंट करवाया? और Y तो कर सकता है, Y was the drawer, only Y can discount this bill। अभी एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR। ओके, अभी बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR बंदे को कितना मिल गया? 6600। ओके, क्योंकि 400 डिडक्टेड फॉर डिस्काउंट, सो दिस इज 4/8/16 को Y ने क्या किया? बिल डिस्काउंट करवाया। Y राजी खुशी, हैप्पी हैप्पी,
7,000 का बिल था, मेरे को 6,600 मिल गया। ये एंट्री एक्स के बुक में ऑब्वियसली नहीं आएगी क्योंकि ये ड्रॉइंग। एक्स ने बोला यार इतना पैसा है तो एक्स बड़ा झोलू है, उसने क्या किया, पहले का तो 2,000 बाकी है, दूंगा ना, क्या टेंशन, इतना सारा मिला है तो दे दे, अभी पैसे का मेरे को भी जरूरत है। सो देखो कितना लालची है और कितना दिलदार है भाई। वाई डिस्काउंट द बिल फॉर 6,600 and sends 1,300 to it। बोला ले 1,300 रुपया और 1,300 रुपया और, तो बेचारा वाई बड़े दिल वाई ने एक्स को और पैसा दिया, पहले का तो 2,000 है और 1,300 रुपीज वाई रेमिटेड टू एक्स। अभी इधर डिस्काउंटिंग तो लगेगा ही, है ना, क्योंकि रेमिट कर रहा है पैसा तो डिस्काउंट भी चिपकाएगा वो, बराबर है। आई वॉन्ट यू टू टेल मी दैट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। वाई एक्स को पैसा दे रहा है, जैसे यहां पे रेमिट किया था तो डिस्काउंट भी तो चिपकाया था, तो वाई जब एक्स को रेमिट करेगा पैसा उसके साथ प्रोपोर्शनल डिस्काउंट भी चिपकाएगा ना, ऑब्वियस ही चीज है। तो वो डिस्काउंट कितना होना चाहिए? 78 डिस्काउंट नहीं 78.74 जो उसने पहले 2,000 लेना बाकी था वही कैंसिल करके, मतलब 6,600 था, उसका डिवाइड बाय 2 कर देते तो 3,300 हो जाता है। 2,000 लेना बाकी था, सिर्फ 13 रुपीज दिया। तो डिस्काउंट कितना चिपकेगा? 200 ऐसे दिमाग चल रहा है, 200 रुपया डिस्काउंट चिपकाएगा। इट इज नॉट 78, 200 चिपकाएगा। क्यों पता है आपको? देखो पहले का 2,000 बाकी था, वो तो वह बंदा यूज ही कर रहा है, ऊपर से और 1,300 ये रेमिटेंस में जा रहा है, तो टोटली वो कितना यूज कर रहा है? 3,300 यूज कर रहा है। पहले का 2,000 तो है ही ना, तो क्या फ्री फंड में देखोगे यूज करने के लिए? उस पे भी इंटरेस्ट लगाओगे, मतलब उसका भी चार्जेस चिपकाओगे, तो इनडायरेक्ट रेमिटेंस भले ही 1,300 दे रहा है, बट इट इज नॉट 1,300, इट इज एक्चुअली 3,300। इसको सोचने का तरीका इसने परफेक्ट बोला। इजी करने के लिए आप ऐसे सोचो कि पहले का जो 2,000 था ना लेने का, समझो वो आ गया, अपने को जो 2,000 लेना था एक्स से वो आ गया, इमेजिन करो आ गया। फर्स्ट बिल फिटूस, फर्स्ट बिल का स्टोरी खत्म। सेकेंड बिल में 1,300 की जगह वी आर गिविंग 3,300। 1,300 की जगह वी आर गिविंग, हमने 2,000 उससे लिया और उसको 3,300 दिया, तो नेट कितना दिया? 1,300। समझा? ऐसे सोचो, फर्स्ट बिल का 2,000 आ गया, फर्स्ट बिल फिनिश्ड। सेकेंड बिल का 1,300 ही दे रहे हो, कितना दे रहे हो? 3,300। तो प्रोपोर्शनल डिस्काउंट में 3,300 का चिपकाओगे, सो 3,300 का प्रोपोर्शनल डिस्काउंट कितना होगा? 6,600 का अगर 400 है तो 3,300 का कितना होगा? 200। 200 would be proportional discount। પણ જે 2,000 વાપરે છે એના પર 40 નો ડિસ્કાઉન્ટ ચાર્જીસ ત્યારે લગાવ્યા જ પતી ગયા ને 3 મહિના, એનો હતો, હવે તો નેક્સ્ટ 3 મહિનાની વાત ચાલુ છે, वो तो हो गया। ड्यू डेट में उसको 2,000 पूरे देने थे, तो उसने नहीं दिए, तो आगे वाले पीरियड में स्टिल यूजिंग दैट 2,000, वो तो 40 का बेनिफिट तो खा गया कब का। यस, कारण के ओला बिल ना 2,000 હજી ચાલે છે, તો હજી ઓરિજિનલ ના 40 રૂપિયા યુઝ કરી નાખ્યા, તો હવે 2,000 તને હજી લેવાના બાકી છે, એ તો આઈફા નથી ભાઈ, તો વાપરે જ છે। આ બિલ નો ડિસ્કાઉન્ટ લાગશે, ન્યુ ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ ધીસ બિલ। चल भी 2,000 7,000 में इंक्लूडेड चेक ले। हाँ देना था, इसके लिए तो ड्रॉ अलग थोड़ी। सीन क्या है, आपको उससे
2000 लेने का था, इमेजिन करो वो 2000 आ गया और आप दे रहे हो उसको 3000, तो 2000 कट, आप उसको नेट कितना दे रहे हो 1300, लेकिन डिस्काउंट 1300 का नहीं चिपकाओगे, तो डिस्काउंट चिपकाओगे आप 3300। ये प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, वो 2000 अभी भी कंटिन्यूएशन में यूज कर रहा है, तो वो तो वापर ही रहा है और 1300 दिया, तो 3300 का टोटल डिस्काउंट उसको बेयर करना पड़े, वरना तो उसका चांदी हो गया। अगर आप 78 का ही डिस्काउंट दे रहे हो उसको, तो एक्स का मजा हो रहा है, पैसे उसको यूज करने के लिए मिल रहे 3300 और डिस्काउंट खाली मिला है खाली 78 का, तो वाई बेचारा नुकसानी में जाएगा, उसको ज्यादा डिस्काउंट लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ वाई। सो इसके लिए एक नोट बनाओ। अभी नोट कैसे बनाने का, डिस्काउंट का नोट बनेगा, छोटा सा वर्किंग नोट, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऐसे लिखने का, अमाउंट रिसीव एंड डिस्काउंट 6600 पे इट इज 400, तो 3300 कैसे मिला, 3300 2000 प्लस 1300 ऐसे लिखना, तो दिस इज एक्स, तो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई 3300 into 400 upon 6600 that is 200. ओके, ब्रैकेट में लिखना 2000 plus 1300। मैंने क्यों 2000 plus 1300 लिया, बिकॉज हाँ, और मैंने ना क्या लिया देखो इधर 6600 और 3300, आई हैव नॉट टेकन 7000 ओवर हियर। कौन सा अमाउंट लिया मैंने, अमाउंट रिसीव, क्योंकि रेमिटेड अमाउंट इज 1300, हाफ अमाउंट या 1/4 ऐसा नहीं दिया है, एक्चुअल रेमिटेड अमाउंट दिया है, एक्चुअल रेमिटेड मतलब 1300 रुपीज एग्जैक्ट दिया है डिस्काउंट काटने के बाद, तो डिस्काउंट काटने के बाद 1300 दिया है, तो ये भी डिस्काउंट काटने के बाद लिया, समझा। अगर वो डिस्काउंट काटने से पहले वाला होता तो मैं यहाँ पे 7000 ले लेता, वो डिस्काउंट काटने के बाद वाला अमाउंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया 6600, तो टोटल 6600, ये भी नेट है आफ्टर डिस्काउंट, तो ये भी नेट है आफ्टर डिस्काउंट। अगर ये ग्रॉस होता ये भी ग्रॉस होता, कंपैरिजन बराबर रखना, बोलने का मतलब आंसर वही मिलेगा आपको, समझा। सो 1300 वाज नेट आफ्टर डिस्काउंट, तो यहां पर भी मैंने क्या लिया, नेट। अगर इमेजिन करो पहले का 2000 के जगह पे 3000 पेंडिंग होता, तो कितने का डिस्काउंट चिपकता, 4300, तो 6600 पे 400, तो 4300 का कितना, समझ में आया। जो भी पेंडिंग अमाउंट है उसमें 1300 ऐड करके फिर ही डिस्काउंट मिलेगा, उसको छोड़ने का नहीं, वरना आप बिजनेस में भी ऐसे छोड़ते रहोगे तो आपका इंटरेस्ट तो पानी में जाएगा, पेंडिंग अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगाना पड़ता। ओके, सो ही विल रेमिट 1300 बट ही विल चार्ज डिस्काउंट ऑफ 3300, तो एंट्री क्या बनेगी, वाई उसको पैसे दे रहा है 4816 को, तो एक्स टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्ज, ये क्रेडिट कर देगा। अभी देखो सी, बैंक में कितना आएगा 1300 दे रहा है 1300, लेकिन डिस्काउंट के साथ उसको डेबिट कितने से करेगा 1500 से। एक्स टू बैंक टू डिस्काउंट 1500, 1300 और 200। सामने एक्स को भी पता है कि वो पहले के 2000 वापर रहा है, वो भी चुपचाप ले लेगा। एक्स के बुक में क्या आएगा, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू वाई, दिस विल बी 1300 पैसा आया, 200 का डिस्काउंट चिपका एंड 1500। इज दिस क्लियर, समझा। तो दिस वॉज इन द बुक्स ऑफ एक्स 4816। मुझे एक बात बताओ, 200 रुपए का बेयर करेगा एक्स, क्यों करेगा समझ में आ रहा है। 1300 का तो 78 पड़ा हुआ ही है, ऊपर से 2000 का जो 122 बढ़ता है वो भी इसके अंदर आता है। तो अभी फर्स्ट बिल ऐसा करो कि भूल जाओ, फर्स्ट बिल का इमेजिन करो 2000 आ गया, सेकेंड बिल का कितना पैसा दिया इसने 3300 दिया, तो आधा हुआ ना, हाफ, एग्जैक्ट हाफ आ रहा है, 6600 का हाफ इज 3300, मतलब फर्स्ट बिल इज फिनिश्ड, सेकेंड बिल में न्यू बिल है, वाई ने एक्स पे ड्रॉ किया, वाई ने डिस्काउंट किया, आधा रेमिट किया, तो वाई इज यूजिंग हाफ, एक्स इज यूजिंग हाफ। नाउ व्हाट शुड हैपन एट द एंड ऑफ द सेकेंड बिल, वाई इज ड्रॉन ऑन एक्स, तो वाई शुड सेंड हाफ द अमाउंट,
That is 3500 or 3300? 35. With discount, X is using 35. With discount, Y is using 35. Both are using 35. So at the end of this bill, Y should give 3500 to X and X should give 7000 to the bank. खुद का 3500 तो है उसके पास. 3300 मिल चुका है ना, 200 रुपया डिस्काउंट था. Are you understanding? सेकेंड बिल में आधा पैसा उसको मिल चुका है, तो सेकेंड बिल का एंड में Y should give 3500 to X and X should give 7000 to the bank. This should have happened. Everything must have gone smoothly. But unfortunately, क्या हुआ? Before the bill is due for payment, X becomes insolvent. Later 25 paise and rupees recovered from his estate. 3 महीने का बिल था, दूसरा कितने महीने का था? अच्छा, टाइम पीरियड ही नहीं दिया तो इग्नोर मार. तो जो भी टाइम पीरियड था 2-3 महीना, उसके बाद Y ने X को फोन लगाया ड्यू डेट के अगले दिन. Y ने X को बोला, देख भाई मैं तुझे 3500 दे रहा हूं ट्रांसफर करके, अब भी कर रहा हूं ट्रांसफर. तू 7000 दे देना कल बैंक को. X बोला रुक, मेरे पास तो पैसा नहीं, तो मैं कल बिल बाउंस करने वाला, मेरे पास पैसा नहीं है. तो वापस बैंक किसके पास आने वाले हैं? Y के पास ही आने वाले हैं. तो Y बोलेगा, अबे साले तो मैं तेरे को पागल हूं आज 3500 देने के लिए. Y देगा उसको? क्यों? क्योंकि वापस बैंक ही आने वाला है इससे पैसा लेने को. तो जब बिल बाउंस होने ही वाला है, जब वो इंस्टॉलमेंट है, तो विल Y रेमिट दैट 3500? नहीं, तो चुपचाप बैठ गया. तो Y did not give a single rupee to X. Why? Because he is going to bounce the bill. पता है तुमको बाउंस होने वाला है, तो Y ने एक भी रुपया सेंड नहीं किया. फिर जो होना था वो हुआ. बैंक X के पास गया, ड्रॉई के पास पैसे लेने लगा, दे नहीं, नो मनी. बैंक इसको वसूल नहीं पाया, तो बैंक किससे लेगा? Y से लेगा. कितना? 7000. अभी डिसऑनर एंट्री इन द बुक्स ऑफ Y, डिस्काउंटेड BR गॉट डिसऑनर. डेट कौन सी है मालूम नहीं है. X टू बैंक कितना? 7000. अभी X टू बैंक 7000. ये क्या हुआ? क्योंकि X ने पे नहीं किया, बैंक कलेक्टेड फ्रॉम Y. तो X टू बैंक 7000. सेम डिसऑनर एंट्री in the books of X would be BP to Y, that would be 7. बराबर है. अभी देखो बाउंस हो गया बिल, 7000 कट गया, Y का 7000 गया. अभी Y ऐसा सोचेगा कि देखो ड्यू डेट के दिन पे Y ने खुद ने 3500 तो यूज किया ही था, X ने 3500 यूज किया था, Y ने 3500 यूज किया था. Y was supposed to send how much? 3500 to X. जो उसने भेजा, ओके. और बैंक ने इससे कितना लूटा? 7. तो 3500 तो हक का देने ही वाला था. Y 3500 तो देना ही था उसको, या तो X को या तो बैंक को, तो जाना ही था. एक्स्ट्रा कितना? 3500. वो किसकी गलती की? तो अभी वो पैसा किससे लेना है? तो Y is supposed to get how much from X? Normally that amount is 7000. Normally that amount is bill amount. यहाँ पे 7 नहीं है, कितना है? 35. क्यों ऐसा है समझा? क्योंकि ड्यू डेट के पहले Y को 3500 तो देना ही था ना, इसको भी देना ही था, उसका खुद का पैसा नहीं था. खुद ने 3500 मस्त में यूज किया था, वो सपोज टू पे दैट, बट वो उसने X को दिया नहीं, अपने पास ही रखा, बैंक को दे दिया. तो 3500 तो हक के जाने ही थे, एक्स्ट्रा कितने गए? 35. किसकी गलती की वजह से? वो अभी X से लेना बाकी है. तो Y has to collect how much from X? 3500. अगर ये अमाउंट जानने में कंफ्यूजन हो रहा है, there's a shortcut for that. You can make a ledger. किसी के बुक में बनाओ, X के बुक में Y का अकाउंट बनाओ, या Y के बुक में X का. अपन करते थे ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. तो किसी के बुक में किसी का अकाउंट बना लो. ऐसी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं. दिस इज X के बुक में लेट्स से Y का अकाउंट,
ओके, तो क्या क्या एंट्री है, BR2Y, तो Y में बाय BR4, फिर इसमें नहीं है Y2 बैंक टू डिस्काउंट, सो 2 बैंक टू डिस्काउंट कितना है 1960 एंड 40, Y2 BP, Y में 2 BP कितना है 7000, बैंक डिस्काउंट टू है तो बाय बैंक बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस, दिस इज 1300 एंड 200 एंड BP2 है, सो बाय BP it is how much 7000. Now you shut this and you check the difference, you will get 3500 इधर इसके ऊपर इसका होना, इसके ऊपर तो लास्ट एंट्री, क्योंकि ये एंट्री इसका वेटेज है, ये जो डिस्काउंट वाली एंट्री है और ये लास्ट एंट्री है, 10 मार्क के समय 4 मार्क का वेटेज यही दो एंट्रीज, और वो डिस्काउंट वाली अगर रॉन्ग जाएगी ना तो रेमिटेंस ऑटोमेटिकली फाइनल सेटलमेंट वाली रॉन्ग ही होने वाली, कनेक्टेड एंट्री, ऑलमोस्ट 50% वेटेज ये दो एंट्री, ये परफेक्ट आना चाहिए। अगर लास्ट एंट्री में अटक रहे हो कितना लेना है कितना देना है, डोंट वरी, जस्ट मेक लेजर, you'll get the amount। 3500 लेना बाकी लॉजिकली सोचोगे ना तो उसके जैसा कुछ नहीं, 2000 पहले का था, फिर 1300 प्लस 200 का डिस्काउंट चिपका तो 1500 हुआ, 3500 लेना, पैसे भी आ सकता है स्ट्रेट अवांस, बट वो नहीं बैठ रहा है तो लेजर है पीछे। अच्छा, लास्ट एंट्री फॉर फाइनल सेटलमेंट, वाई ने पैसा लेना था, एक्स को पैसा देना था, नहीं दे पाया, इसके लिए बैडेड, उसके लिए डेफिशिएंसी, तो व्हाट लास्ट एंट्री विल वाई पास बैंक बैडेड टू एक्स, कितना आया 25 पैसा आया, 3500 का 25% 875 बाकी 2625 हो गया बैडेड, और इसके बुक में सेम एंट्री होगा Y2 बैंक टू डेफिशिएंसी, 3500 देना था, 875 दिया एंड 2625 हो गया। ये जो ये वाली एंट्री है बैड डेट्स वाली, वो पहले लिख ली, फिर हम लोग डिसऑनर वाली एंट्री लिखे तो नहीं चले। कैसे होगा, पहले बिल डिसऑनर होता है फिर आता है ना फाइनल सेटलमेंट। इंसॉल्वेंसी के 2 स्टेप्स क्या है, पहले बिल बाउंस होगा, जब तक बिल बाउंस नहीं होता तब तक वो डेटर और क्रेडिटर आएंगे ही नहीं आपके बुक्स में एज एन एसेट और लायबिलिटी, तब तक तो BRBP चल रहा है ना। तो फाइनल सेटलमेंट में पहले मैं डिसऑनर करूंगा तभी तो वो डेटर और क्रेडिटर बन के आएंगे मेरे बुक्स में, और फिर बैड डेट आएंगे। समझ आया? स्टोरी वापस बता रहा हूं, सुनो। पहले हु ड्रू अ बिल ऑन हु, एक्स ड्रू अ बिल ऑन वाई 4000, एक्स ने 2000 दिया वाई को, दोनों 2000 मस्त में यूज कर रहे। पीरियड के एंड में एक्स वाज सपोज्ड टू गिव 2000 टू वाई एंड वाई वाज सपोज्ड टू ऑनर बाय गिविंग 4000 टू द बैंक। एक्स ने वो 2000 नहीं दिया, लेकिन वाई पीछे नहीं हटा, वाई रोया नहीं, वाई ने बिल ऑनर, वाई ने बिल, उसके पास पैसा था पहले से था, अमीर आदमी, तो वाई ने बिल ऑनर किया, लेकिन ऑनर करने के लफड़े में क्या हुआ, वाई ने बैंक को कितना दिया 4000, 2 तो देना ही था उसको, 2 एक्स्ट्रा दे दिया ना, किसकी गलती की वजह से, तो 2000 अभी वाई हैज टू रिसीव फ्रॉम, तो वाई ने बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं, तू बिल ड्रॉ कर, तो 2000 की जगह 2000 का बिल ड्रॉ करता तो भी काम बन जाता, लेकिन नहीं, उसने कितने का ड्रॉ किया 7000 का ड्रॉ किया, फिर डिस्काउंट करवाया, फिर वापस एक्स आ गया मांगने के लिए, 2000 पड़ा है, दूंगा मेरे को और दे दे कुछ तो पैसा न्यू बिल में, तो उसने रेमिट किया, कितना रेमिट किया 1300, लेकिन उसके साथ डिस्काउंट चिपकाना है कितना 200, क्यों, कितने अमाउंट का डिस्काउंट पाओगे, 1300 का नहीं 3300, अगर पहले का 3000 पेंडिंग होता तो 4000, 3000 4000 पेंडिंग होता तो 5300 का, आर यू लिसनिंग, उतना प्रोपोर्शनल डिस्काउंट चिपक। अब इसको इजी बनाने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, पहले का 2000 आया, अभी का 3300 गया प्लस 200 डिस्काउंट, मतलब आधा आधा हो, सेकेंड बिल में आधा एक्स के पास है, आधा। अभी सेकेंड बिल के एंड में क्या होना चाहिए था, y was supposed to give 3500 to x and x was supposed to give 7000 to the bank, लेकिन x ने क्या बोला, मैं तो इंसॉल्वेंट है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो y ने वो 3500 दिया कि नहीं, दिया ही नहीं, y ने वो 3500 x को दिया ही नहीं, क्योंकि वैसे भी बिल बाउंस होने वाला था, तो बाउंस हुआ और बैंक ने कितना लिया y से 7000 लिया, y ने
वाई से कितना गया 7,000 गया ना, क्योंकि बिल बाउंस हो गया। एक्स ने पैसा नहीं दिया तो किससे लिया बैंक ने? वाई से। एक्स ने नहीं दिया तो बैंक कलेक्टेड दैट मनी फ्रॉम वाई। अभी वाई कैसे सोचेगा? 3,500 तो उसको देना ही था, 3,500 तो ही वाज सपोज टू पे आइदर टू एक्स और टू बैंक। हो गया, एक्स्ट्रा कितना गया? 35. दैट इज व्हाट इज सपोज टू कलेक्ट फ्रॉम एक्स। देखो नेक्स्ट वाला सम वेरी सिमिलर, 10th सम। अनिल एंड संजय दोनों के बुक में साथ में करते हैं। सिमिलर स्टोरी, आप रिलेट कर रहे हो कि नहीं? देखो ये दो आ गए ना तो खत्म, ये क्रैक हो गया। ड्रॉ करो, दोनों का ड्रॉ करो, अनिल एंड सुनील। 10th, ये भी मॉड्यूल सम है। वो वर्किंग नोट बनाना डिस्काउंट का, अनिल के बुक में एंड सुनील के बुक में। सुनील है ना? संजय देखो देखो सम मॉड्यूल सम। आपको पता चलेगा मॉड्यूल सम है, वही स्टोरी रिपीट होगी। देखिए अनिल ड्रॉज अ बिल ऑफ 9,000 ऑन संजय ऑन 5th April 2016। अभी अनिल ड्रॉज ऑन संजय, तो अनिल के बुक में क्या एंट्री आएगा? अनिल ड्रॉज अ बिल ऑन संजय, तो सोचो अनिल के बुक में क्या करो? BR टू संजय, BR टू संजय, और सेम एंट्री संजय के बुक में अनिल टू बी। किसने ड्रॉ किया? किसने एक्सेप्ट किया? 5, 4, 16। સર પ્રથમ તમારા સાથે આવું જ કરશે. चलो खबर पड़ना चाहिए। अभी चलो ना, फर्स्ट बिल कौन किस पे ड्रॉ किया? अनिल ने सुनील पे ड्रॉ किया, अनिल ने संजय पे ड्रॉ किया। Which Sanjay returns to Anil after accepting the sale. Focus. Anil gets it discounted with his bank for 8820. अभी रेट वेट नहीं दिया डिस्काउंट का, सीधा अमाउंट दे दिया नेट। तो कौन डिस्काउंट करवा सकता है ये बिल? अनिल भैया गए बैंक में और डिस्काउंट करवाया, तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर। इधर डिस्काउंट का लफड़ा नहीं है, दिया अमाउंट 8820 नेट मिला है, तो मतलब 180 का डिस्काउंट हुआ। करेक्ट है? 180 आया डिस्काउंट, तो ये एंट्री किसके बुक में दिखेगी? सिर्फ और सिर्फ अनिल के। संजय के बुक में दिखने वाली नहीं है, तो इधर डैश कर दो क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है। डेट 8 है, 8 अप्रैल को 3 दिन बाद उसने डिस्काउंट करा। मिला 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 and remits 1/3 of the amount to Sanjay. He is remitting 1/3. अभी देखो सीन क्या है, 1/3 तो 9,000 का 1/3 कितना होता है? 3,000। 9,000 का 1/3 होता है 3,000, लेकिन वो 3,000 देगा, कम देगा, इसका 1/3 देगा, किसका? 8820 का 1/3, बाकी तो डिस्काउंट चिपका है। तो एंट्री क्या बनेगी? संजय टू व्हाट?
बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्ज। खुद के बुक में डिस्काउंट क्या कर देगा वो बंदा? रिवर्स कर देगा, क्रेडिट कर देगा, है कि नहीं? तो सेम डे 3000 से डेबिट करेगा, लेकिन देगा कितना पता है? 2940 देगा। 8820 का 1/3, 60 रुपीज का डिस्काउंट है। ये रिवर्स करेगा, ये डेबिट करेगा। तो 8416 को बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस 200। This is 2940, 60 and 3000. Is this clear? Are you understanding? पहला बिल का 1/3 अनिल ने संजय भैया को रेमिट कर दिया। तो बेसिकली फर्स्ट बिल में संजय इज यूजिंग 1/3 एंड अनिल इज यूजिंग 2/3। तो इनडायरेक्टली ये 6000 यूज कर रहा है और ये 3000। ये समझ आया? कौन 6000 यूज कर रहा है? अनिल। कौन 3000 यूज कर रहा है? संजय। दोनों खुद का प्रोपोर्शनल डिस्काउंट भी यूज कर रहे हैं। ये बेयर कर रहा है 120, ये बेयर कर रहा है 60, है ना? ये 180 लेस क्रेडिट हो गया, तो नेट 120 और ये 60। होना क्या चाहिए था एंड ऑफ द पीरियड? अनिल वॉज सपोज टू गिव 6000, है ना, टू संजय। 3 तो है उसके पास वापरे हुए। Anil was supposed to give 6000 to Sanjay and Sanjay was supposed to give 9000 to the bank. That should have happened. Correct? Or no? Anil was supposed to give 6 to Sanjay and Sanjay was supposed to give 9 to the bank. But on the due date, Anil fails to remit the amount to Sanjay. जैसे वो X रह गया था 2000 देने में, ये 6000 देने में रह गया। लेकिन संजय पीछे नहीं, संजय सिंघानिया ने पैसा दिया, ऑनर किया कि नहीं किया? किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहला बिल ऑनर हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। तो संजय ने बिल ऑनर किया है। तो ऑनर एंट्री अनिल के बुक में तो दिखेगी नहीं, वो तो ड्रॉवर था, डिस्काउंटेड दिया। इसके बुक में क्या दिखेगी? बीपी टू बैंक कितना भैया? 9000। दिस इज बीपी ऑनर, ओके। एंड दिस इज हैपनिंग कितना पीरियड दिया बिल का? 4 मंथ्स। तो क्या आएगा? 11 7 16। समझ आया? 3 मंथ्स। 11 8 7 5 सेकेंड, 5 को ड्रॉ कर 8 7 16। अभी फर्स्ट बिल का कितना पैसा अनिल ने संजय को नहीं दिया? 6000। ये बंदे ने खुशी खुशी ऑनर किया। इसके जेब से कितना एक्स्ट्रा है? 6000। कॉमन सी चीज है। 3000 तो खुद ही वापस आता, वो तो देना ही था, बट 6000 जो आए वो नहीं आए और जेब से गए। तो अभी एट दिस मोमेंट संजय इज सपोज टू कलेक्ट हाउ मच फ्रॉम? 6000। तो संजय ने बोला अनिल को पैसा ला, पैसा ला, पैसा ला। तो क्या बोला अनिल? क्या बोला? बट ही एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ 12600 फॉर 3 मंथ्स। तो अनिल ने बोला पैसे नहीं है, ड्रॉ न कर दो। कितने का बोला? 12600 का ड्रॉ। 12600। बोला इतना सारा? हाँ तो कर। सो संजय बेचारा भोला वाला, उसने 6000 तो लेने ही थे, लेकिन 12600 का बिल ड्रॉ। तो संजय इज अ ड्रॉवर नाउ। संजय के बुक में क्या एंट्री आएगी? BR टू अनिल कितना? 12600। सेकेंड बिल ड्रॉन बराबर है। BR एक्सेप्टेड ऑन द सेम डेट। सेम एंट्री अनिल के बुक में एक्सेप्टेंस आएगी संजय टू बीपी 12600। ये दूसरा बिल का कहानी स्टार्ट हो गया। 12600 का सेकेंड बिल किसने ड्रॉ किया? संजय ने। किस पे ड्रॉ किया? पैसे लेने थे 6000, लेकिन ड्रॉ कर दिया 12600। आगे पता चलेगा। फिर संजय भैया ने
ये बिल किया डिस्काउंट। तो संजय भैया ने बिल डिस्काउंट किया तो संजय ही कर सकता है ये एंट्री, अनिल तो करेगा नहीं, वो तो ड्रॉ ही है। तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिया कितने में कर रहा है? 12,330 में कर रहा है। 12,330, 12,600 तो 270 का बिल है, 270 का डिस्काउंट है, सॉरी। सेम एंट्री अनिल के बुक में तो आने वाली है नहीं। जैसे उसने डिस्काउंट करवाया, पैसे हाथ में आए, अनिल ने फोन क्या हो गया डिस्काउंट थोड़ा पहले का 6,000 तो है, दे दूंगा अभी थोड़ा और भेज। तो संजय बोला जा तेरे को मैं कितना दे रहा हूं, 2,220 एंड रेमिट्स 2,220 टू अनिल, 2,220 और 8,200 का डिस्काउंट। पहले का 6,000 तो है ही, और 2,220 किसने किसको दिया? लेकिन उसके साथ डिस्काउंट भी चिपकाएगा। तो डिस्काउंट कितने अमाउंट का प्रोपोर्शनेट चिपकाएगा? 2,220 का चिपकाएगा, 8,220 का। क्यों समझा? पहले का 6,000 भी वो यूज कर रहा, उसका भी डिस्काउंट किसको बेयर करना? वो क्यों बेयर करेगा? सुनील तो बिल पे बिल ड्रॉ करते ही जाएगा पहला पेंडिंग रख के। हाँ संजय क्यों बेयर कर रहा है? नहीं तो बिल पे बिल ड्रॉ होते जाएगा और पेंडिंग अमाउंट ऐसे ही चिपकते जाएगा उसमें। सो ही इज एक्चुअली रेमिटिंग हाउ मच? 2,220, बट डिस्काउंट कितने का चिपकाएगा? 8,220। कितने का? तो इसके लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि उससे 6 आया और हमने उसको 8,220 दिया, समझा? 6 लिया और 8,220 दिया, तो फर्स्ट बिल फिट हो गया, सेकंड बिल का 8,220 दिया। तो उसका एक नोट बनाओ, वर्किंग नोट, ओके, फॉर डिस्काउंटिंग चार्जेस। दिस इज अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट। अमाउंट था 12,330, तो उसमें डिस्काउंट था 270, और रेमिटेड अमाउंट इज 12। हाँ देखो इधर ही लोचा होता है, यही गड़बड़ हुआ है, बता। हाँ देखो, आपने अगर इधर 12,330 की जगह 12,600 लिया ना तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो रेमिटेड अमाउंट है ना 2,220 प्लस 6, दिस इज रेमिटेड अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट और बिफोर डिस्काउंट? आफ्टर डिस्काउंट। ऊपर भी कौन सा लेने का? आफ्टर डिस्काउंट, समझा? अभी फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन देखो, ये उसने कितना रेमिट किया था? 1/3। देखो बोर्ड पे देखो, 1/3 किया था। तो टोटल अगर मैं 9,000 पे 180 लेता हूं ना, तो 3,000 का कितना? 60। ये मैंने दोनों बिफोर डिस्काउंट के अमाउंट लिया। इसका दूसरा तरीका है, 9,000 न लेके मैं लूंगा 8,820 का 180 है, तो 2,940 का कितना? आई कैनॉट कंपेयर 8,820 विथ 3,000। I cannot compare 2,940 with 2,940 with 3,000 या 8,820 with 9,000, ऐसे नहीं कर सकता मैं। दोनों को या तो प्री डिस्काउंट लो दोनों, या फिर दोनों नेट अमाउंट लो पोस्ट डिस्काउंट। आंसर सेम ही आएगा, इधर 60 ही आएगा। इज दिस क्लियर? लॉजिक समझा? तो इधर 8,820 क्या अमाउंट है? आफ्टर डिस्काउंट की बिफोर डिस्काउंट? नेट है ना, कि ग्रॉस है बिफोर डिस्काउंट? नेट है। रेमिटेड अमाउंट दिया ना, इतना पैसा दिया डिस्काउंट काट के, तो ऊपर भी कौन सा लेने का? 12,330 लेने का। 12,600 लोगे तो गलत हो जाएगा, समझा? ऐसा है। ये लॉजिक समझा? दिमाग में गया? दोनों प्री डिस्काउंट या दोनों पोस्ट डिस्काउंट? ओके। सो कहां से हम लोग? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट चिपकाएगा कितना? 180 आ रहा है, कितना है? 180 रुपीज चिपकाएगा उसको। तो एंट्री क्या करेगा संजय? अनिल टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। पैसा देगा खाली 2,220, चिपकाएगा 180 का डिस्काउंट, 2,400 से डेबिट। ओके, सेम एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनिल, इसको पैसा आया, सो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू संजय। ऐसे आएंगे 2,220, डिस्काउंट चिपकेगा 180 का और 2,400।
अभी इस ट्रांजैक्शन के बाद सिचुएशन देखो क्या है। पहले के कितने लेने थे? 6 तो साले ने दिए नहीं। और लेके गया हमसे कितना? 2220 प्लस डिस्काउंट ऑफ 180, तो अभी 2400। अभी कितने लेने बाकी है? 8400, जो कि है ना सेकेंड बिल का 2/3 होता है। हो रहा है ना? 12600 गया सेकेंड बिल, 2/3 इज 8400। ऐसा जम गया फ्रैक्शन वैक्शन मैच करने का तो लाली चांदी, बट नहीं जमा तो भी ठीक है। अमाउंट समझ में आया आपको? कितना आ रहा है अमाउंट? 8400। तो इनडायरेक्टली फर्स्ट बिल फिट टू सेकेंड बिल 12600 है, उसका 2/3 यूज कर रहा है अनिल और 1/3 यूज कर रहा है संजय। अब एट द एंड ऑफ द टर्म, ये ड्रॉ ही है, ये ड्रॉवर है, एट द एंड ऑफ द टर्म व्हाट शुड हैपन? क्योंकि बैंक उसके पास आएगा ना पैसे लेने, कितने लेने आएगा? 12600, और वो यूज कर रहा है 8400, 2/3 वो यूज कर रहा है, 4200 ये यूज कर रहा है, 4200 ये यूज कर रहा है, 8400 ये यूज कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड इज सपोज्ड टू गिव 4200 टू हिम, दैट इज संजय विल गिव 4200 टू अनिल एंड अनिल विल पे 12600 टू द बैंक। तो राजी खुशी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? बिफोर द ड्यू डेट अनिल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% यू रिकवर्ड। वही स्टोरी याद आई? संजय ने अनिल को फोन लगाया, देख भाई कल तुझे मैं 4200 दे रहा हूं और तू पैसा दे दीजिए बैंक को। ना मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या ये इसको संजय अनिल को 4200 देगा? देगा ही नहीं, रुक जाएगा। बैंक आया, जो स्टोरी होनी थी, दुर्घटना घटी थी, बैंक गया अनिल के पास, अनिल वाला पैसा तो पूरा ही गया बैंक। सो अनिल पहले डिसऑनर एंट्री करेगा। अनिल इज द ड्रॉई, व्हाट इज द डिसऑनर एंट्री? हाँ, BP2 संजय, BP2 ड्रॉवर। कितने का बिल था? 12600। एंड यही एंट्री अभी संजय के बुक में, क्योंकि इसके पास गया बैंक, नहीं आया तो इससे काटा पैसा, तो यहां से गया कितना? अनिल टू बैंक 12600। ये डेट अपने को पता है? नहीं पता। उससे पहले ही गया है, उससे पहले ही गया है, और रियलाइज का डेट दिया 15 अक्टूबर, बीच में ही टपक गया। तो डिसऑनर की डेट तो नहीं पता है, यू कैन पुट अ डैश, लेकिन इंसॉल्वेंसी की पता है। तो हाउ व्हाट विल संजय थिंक नाउ? देखो संजय हैड टू गिव 4200, 4200 जो खुद ने यूज करा वो तो देना ही था इसको या बैंक को, वो तो गया। एक्स्ट्रा कितना गया? 8400, जो उससे किससे लेना बाकी है वो उसने दिया नहीं, आधा दिया, आधा बैड डेट हो गया। तो 8400 लेना है। कितना लेना है? अगर 8400 है, अमाउंट नहीं जम रहा है, एक तो ये तरीका है, एक तो लेजर है, दूसरा ऐसे सोचो पहले का कितना बाकी था और कितना दिया? 24 विद डिस्काउंट, तो कितना होगा? वैसे भी सोच सकते, ठीक है। 3 तरीके आपके पास। या तो सबसे इजी मैकेनिकल है लेजर, लेजर बनाओ, या तो अनिल के बुक में संजय का, संजय के बुक में अनिल का, ऑटोमेटिकली बैलेंस आएगा 8400 आएगा ही, चेक करके देख सकते। ये गया 15 अक्टूबर को हुआ बैंकरप्ट, राइट? क्या करेगा एंट्री? संजय बैंक बैड डेट टू अनिल, कितना? 8400, 4200, 4200 एंड संजय टू बैंक टू डेफिशिएंट। ओके, लास्ट है सिमिलर सी स्टोरी, ट्राई 18 सम। 18 सम खुद से ट्राई करो। अभी हो गया, सेम स्टोरी है। ओके, ट्रायलॉजी कंप्लीट होना है। 18 करो लास्ट खुद से। 18th सम खुद से करो। क्यों लिख नहीं रहा है?
अरे लिख रहा हूँ लेकिन ब्लैंक मतलब छूटा पेजेस. Come on. Try question 18. That's also module. Similar story. आराम से जाओ, फुट फुट के करो एंट्री. आराम से. तो मिस्टेक हो जाएगा. दो गया. अभी मुझसे करो थर्ड सम. हाँ बोलो पूरा. कॉलम डेट का ड्रॉ करो. चलो करो फटाफट. सिमिलर स्टोरी दिखेगा. कम ऑन कोई. आपका 19th सम होगा क्या? 19 सम नंबर 19 है. एनीवन हैज मार्क्ड दैट वी आर लेफ्ट विद 8th सम. और कोई है तो वो हमारा होगा वेडनेसडे को. 8वां सम वेडनेसडे करेंगे. और थोड़ा मेरे को कहानी बोलना है आपको. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो प्रॉमिसरी नोट का है, थोड़ा थियोरी है, वो सब कंप्लीट होएगा. एंड आई स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक इंट्रो टू. फ्राइडे को मेरा टेस्ट है. फाइनल अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड बीओई में मेन अकोमोडेशन बिल. फ्राइडे को फाइनल अकाउंट्स एंड बीओई कंबाइंड है. आज पैटर्न समाज ग्रुप पे आ जाएगा. तीनों का पीडीएफ भी सेंड कर देना. बीओई में है क्या? ये करो आज जो છે બીજું છે. चुप. चलो लास्ट फ्राइडे से अनाउंस था. अभी और भी 5 दिन है. इज्जत से करो. Solve this sum. Show me the book. चलो फटाफट करो. लास्ट सम फॉर द डे. क्विक फाइंड आउट. नहीं 12th का टेस्ट लीजिए. एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का टेस्ट नेक्स्ट संडे. क्या? अरे यार गाइस क्विक गाइस. इसमें डिस्काउंट मतलब हाँ डिस्काउंट चार्जेस पॉइंट्स में आ रहे हैं. सॉरी कम ऑन कम ऑन कम ऑन. दिमाग लगाओ. एक एक एंट्री स्टोरी बनाओ. दिमाग में स्टोरी बनाओ तो जमेगा. करो करो फटाफट. चलो एक मिनट. हाँ रेमिटेड अमाउंट इज ऑलवेज आफ्टर डिस्काउंट. रेमिट्स मतलब नेट. रेमिट्स मतलब पैसा दिया. क्या पूछ रहा था तू? हाँ हाँ ऑब्वियसली ना. डिस्काउंट આવે તો પૈસા આવશે. પૈસા આવે પછી જ રેમિટ કરશે. डिस्काउंट પેલા કેટલા રહે? चलो ध्यान से करो. लास्ट सम क्विक.
तो बच्ची एक बार डिस्काउंट लाग ये रेमिट पे एक क्रेडिट था सर बिगो डेबिट हाँ राइट सिमिलर ही है इसके जैसा आराम से 1/3 remitted is after discount. Remitted amount is after discount. समझा? ये समय 1/3 या 1/4 क्या दिया था इसमें 1/3 दिया था तो दोनों का 1/3 इसमें अमाउंट दिया 9600 इज नेट आफ्टर डिस्काउंट ये ना आने 20,000 आना 20 संभाल 30,000 નું પહેલું એમાંથી આના 30,000 अकोमोडेशन आना 20,000 હતા અને આના 10,000 હતા બંને ઉપલબ્ધ થઈ 30 મહિના कुछ नहीं ये सिंपल है पहला 30,000 का बिल था उसमें से 10 रेमिट किया है तो 20 बाकी है ना 20 लेने का है 10 रेमिट किया है 20 देने का है वो नहीं दिया दूसरा बिल 42 का है 4110 6740 सेंड किया हाँ अरे बोले डिस्काउंट कराया तो 900 रुपये ना 4110 फिर 900 हो गया सबना नहीं
सॉरी 1900 जब वायरल डिस्काउंट करा फिर 126 क्या बात कर रहे तू 1900 कैलकुलेटर डैश मैच्योरिटी डेट भी लिख सकते हैं, डैश भी डाल। ये 1260 है हाँ बराबर। सी दूसरे बिल का ही इज रेमिटिंग हाउ मच 6740, वो आफ्टर डिस्काउंट है। पहले का 20 बचा हुआ है तो 26740, 26740 अगर 4110 का डिस्काउंट आ रहा है 1890, 4110 का 1890 तो 26740 का कितना ऐसा है 40,110 का 1890 1260, that's approx 2/3, exact 2/3। the 50 पैसे ना रुपी 26,740 1260 28,000 so 40 लास्ट डेट सर हो गया कैश बैटेड 44 28 कर रहा हूँ डिस्कस। I've shared podcast नहीं है वो, हाँ podcast ही Spotify का डाला है, सुनना मस्त है, ज्ञान लाइफ का ज्ञान ग्रुप पे शेयर किया। वो बंदा भी सही है, वो बंदा साइकोलॉजी ऑफ मनी का ऑथर है, मॉर्गन हाउस है, पढ़ा है ना साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसने तो पढ़ा था साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसने रीडिंग किया आधा बाकी 40 इन ऑथर में पॉडकास्ट में इतना छोटा ही है 15 मिनट 12 मिनट मस्त है। हुआ कृषि लास्ट एंट्री इज बैंक बैक डेट टू OBL X 14/14/20 करूँ डिस्कस। जमा रिलेटेड बाय अमाउंट्स X to bank to discount। वेट ना डिस्कस चेक द आंसर्स। सर एक मिनट सही कर चेक कर लो फटाफट। X के बुक में BR2 है 30,000, Y के बुक में X2 BB 30 सेम एंट्री, फिर X ने डिस्काउंट करा है, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR 28,800 1200 और 30,000। Y के बुक में नहीं आएगा वो एंट्री, फिर X ने Y को रेमिट किया
तो y के बुक में x के बुक में y टू बैंक टू डिस्काउंट 10,000, 9,600 and 400. y के बुक में उल्टा बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू x 9,600, 400, 10,000. दैट्स बेसिकली 1/3. 2/3 x यूज कर रहा था. अभी x was supposed to pay 20 ना एट द एंड ऑफ द पीरियड, लेकिन वो उसने दिया नहीं. y ने फिर भी बिल ऑनर किया. बीपी टू बैंक 4 जुलाई बीपी टू बैंक 30,000 30,000 मिला. फिर 20 लेना था, लेकिन y ने x पे अनदर बिल ड्रॉ किया. कितने का? 42 का. तो y के बुक में BR टू x 42,000 और x के बुक में y टू BP 42,000. फिर वापस y ने डिस्काउंट किया. बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR 40,000, 110, 1890 and 42,000. वो एंट्री x के बुक में कुछ नहीं आएगा डिस्काउंट. फिर y ने रेमिट किया. रेमिट तो किया खाली 6740, लेकिन डिस्काउंट चिपकाएगा 26,740 का. रेमिटेड अमाउंट इज 6740 बट डिस्काउंट चिपकाएगा 26,740 का. ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिखना है 40,110 का 1890, तो 26,740 का कितना? 1260. 1260 is discount, 6740 is remitted, so total value is 8. X to bank to discount is 8,6740 and 1260. Most important entry. और X के बुक में आएगा बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू Y 6740, 1260 and 8,000. फिर वो इंस्टॉलमेंट हो रहा है X, तो Y उसको रेमिट नहीं करेगा. X ने बिल बाउंस किया. BP टू Y 42,000 और Y टू X टू बैंक 42,000. और फिर फाइनल सेटलमेंट. हेलो, एक मिनट. डिसऑनर एंट्री किया Y के बुक में X टू बैंक, X के बुक में BP टू Y. और फिर फाइनल सेटलमेंट. Y के बुक में बैंक बैड डेट्स टू X 14/14/28 और X के बुक में Y टू बैंक टू डेफिशिएंसी 28/14. We stop. एक सम 19वां सम लास्ट सम होमवर्क वेडनेसडे दिखाना है. वेडनेसडे लास्ट लेक्चर. आई स्टार्ट विद इंट्रो टू पार्टनरशिप.